क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, तो उसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी का सेट ए पढ़ाया है। आज हम हिंदी का सेट बी कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के द्वारा मैं दूँगी। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आप एग्ज़ाम में जो आपका पेपर है वो 75 नंबर का है, लेकिन आप उसमें 70 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए पूरे प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प आपको करने हैं पहले प्रश्न में। पहला है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो जो प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? अज्ञेय। दूसरा है हेमंत रंगिनी के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी। हेमंत रंगिनी के रचनाकार हैं। तीसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। चौथा है आज बाजार किससे भरा पड़ा है? तो आज बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। पांचवा है लुटिया किस प्रकार का शब्द है? तो लुटिया अंचलिक शब्द है। और छठा है एकांकी में उमा पात्र की माँ का क्या नाम है? तो उनकी माँ का नाम प्रेमा है। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है थल थल में बसता है डेडेस ही। तो क्या बसते हैं? शिव थल थल में बसते हैं। दूसरा है चरण सरोज पखारन लागा डेडेस अलंकार का उदाहरण है। तो इसमें रूपक अलंकार है आपका। तीसरा है रेल शब्द डेडेस शब्द है। तो रेल शब्द क्या है? एक विदेशी शब्द है। चौथा है हम हाथी पे डेडेस न जितवाया करते हम पे बेल। तो हल इसका आंसर रहेगा। और पांचवा है डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। और सांवले सपनों की याद संस्मरण विधा की रचना है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। बाकी के जो आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ अगर आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है उसकी ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है जिसमें आपको सही जोड़ियां बनानी है। पहली जोड़ी रहेगी आपकी कामयानी। तो कामयानी की जोड़ी रहेगी आपकी इसमें महाकाव्य। दूसरा है चपला देवी। तो इसकी जोड़ी रहेगी द्विवेदी युग। तीसरा है आकाश। तो आकाश की जोड़ी रहेगी नभ गगन। पर्यायवाची शब्द हैं ये इसके। चौथा है गोपाल प्रसाद। तो इसकी जोड़ी रहेगी वकील। पांचवें प्रसिद्ध संस्मरणकार। तो इसका आंसर रहेगा महादेवी वर्मा। छठा है चांदी का कटोरा। तो इसकी जोड़ी रहेगी महात्मा गांधी। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सत्यासत्य लिखिए। पहला है छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। तो ये क्या रहेगा आपका? असत्य रहेगा। तो मैं यहाँ पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ, लेकिन आपको सत्य असत्य इसमें लिखना है। दूसरा है अलंकार का सामान्य अर्थ गहना है। तो ये एकदम सत्य रहेगा। तीसरा है विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती हैं। तो ये गलत रहेगा। और ही मात्र भर निपात शब्द है। तो एकदम सत्य है। और गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। तो ये गलत रहेगा। और हरिशंकर परसाई ने कई कहानियां नहीं लिखी थी। तो ये भी आपका गलत रहेगा। तो आपके एक-एक प्रश्न यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। वार्षिक परीक्षा में अगर आपको अच्छे अंकों से पास होना है तो कंप्लीट आप ज़रूर करें पूरे प्रश्नों को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक वाक्य में उत्तर की ओर। पहला है रसखान किसके भक्त थे? तो रसखान श्री कृष्ण के भक्त थे। दूसरा है संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। तीसरा है आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? तो आज उपभोक्तावाद जीवन दर्शन आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे उपभोक्तावाद।
अगला है अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? तो अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधेरा। अगला है परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को पिलाया। छठा है चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं आपके। छठा प्रश्न राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता लिखिए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कालंदी कुल कदम की डारन में कौन-सा अलंकार है? और ये आपका 9वां है, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, समझाइए। महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर आपको बताना है और यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी आपको देना है। तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूँगी, उन नंबरों पे आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें सभी प्रश्नों के आंसर आसान और सरल भाषा में आपको मिलेंगे और 19वां प्रश्न है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 3 नंबर में और ये आपका 21वां इसमें आपको गद्यांश दिया गया है 4 नंबर का। तो सभी प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। और ये आपका 22वां है जिसमें पिताजी या अभिभावक का स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र चाहिए आपको। आवेदन पत्र लिखना है आपको 4 नंबर का और 23वें में निबंध।